हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। 34 साल के बाद इतना बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा नीति में नजर आया है। इससे पहले हमारी 1986 वाली नीति चल रही थी, जिसके अंदर 10+2 का सिस्टम था, जिसमें हमारा 10+2 यानी कि 12th का सिस्टम था। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया जाएगा और 2030 तक यह पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो हम देख लेते हैं अच्छे से। हमारी स्कूल लाइफ के साथ साथ कॉलेज लाइफ की जो एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी चेंजेस दिखाए गए हैं इस हमारी शिक्षा नीति में। तो क्या क्या है वो हम देखेंगे इसके अंदर। जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, इसमें हमारा 5-3-3+4 का नया तरीका अपनाया जाएगा। इसमें 5-3-3-4 में क्या होगा, 5 ईयर पहले जो 5 साल होंगे उसमें बच्चे को फाउंडेशन स्टेज में भेजा जाएगा। उसके अंदर बच्चे की प्री प्राइमरी क्लास होगी और साथ में बच्चे की फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 3, इसके अंदर बच्चा नेक्स्ट 3 ग्रेड कंप्लीट करेगा, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास। इसके बाद फिर 3 आ गया हमारा, वो होगी हमारी मिडिल स्टेज, जिसके अंदर 3 साल होंगे हमारे 6th, 7th और 8th क्लास बच्चा यहाँ पे कंप्लीट करेगा। फिर आएगी 4th यानी कि 9th, 10th और 11th, 12th क्लास सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी जहां पर बच्चे की इसी के साथ 5-3-3+4 के द्वारा वो अपनी पूरी 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट करेगा, जिसमें हमारे फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज होंगी। ठीक है, इसी के द्वारा बच्चे की पूरी 12th क्लास कंप्लीट करवाई जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारी नई शिक्षा नीति है उसको मंजूरी दे दी है। अब 10+2 की जगह पे हमारा 3 से 18 साल के जो बच्चे होंगे वो 5-3-3+4 का नियम, नया सिस्टम है जो उन पर अप्लाई किया जाएगा, वो लागू होगा। इसमें हर टर्म उम्र सीमा होगी इनकी, किस एज में बच्चा कौन सी क्लास में होगा। इसके साथ साथ जो हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे जो अब 10th और 12th में हो रही हैं, वो 3rd, 5th और 8th क्लास में भी लागू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो हमारा 2030 तक कंप्लीट पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। यह हमारा 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। इससे पहले हमारी 1986 वाली शिक्षा नीति चल रही थी, जो हमारे प्रत्येक राज्य में जितने भी एजुकेशन स्कूल है, बोर्ड है, सब की संस्था है, सब पर लागू किया जाएगा। प्राइवेट जो हमारे संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल है, इनको भी अलग से नियम बनाया जाएगा। इनका सिस्टम भी, ढांचा, स्ट्रक्चर है वो दिया जाएगा, किस प्रकार एजुकेशन दी जानी है। इसके साथ नेशनल हायर एजुकेशन है जो हमारी, वो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो उच्च शिक्षा से संबंधित मसलों को देखेगी। और जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल दिया जाएगा, जिसे अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बच्चे की ग्रेजुएशन एजुकेशन होती है, यानी कि कॉलेज की जो एजुकेशन बच्चा प्राप्त करता है, वो चेंज कर दी जाएगी। यानी कि जो स्नातक है, अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो 4 साल का कोर्स होगा, जिसमें हमारा PG भी कंप्लीट साथ में हो जाएगा। और साथ में बच्चा जो ग्रेजुएशन है स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग होता था, जो हमारी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स था, वो सारा हटा दिया गया है। अब बच्चा किसी भी स्ट्रीम के द्वारा पढ़ सकता है। इसमें बच्चा साइंस और आर्ट दोनों साथ में लेके भी कर सकता है। और आगे अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो 1 साल MPhil का कोर्स होगा, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा अगर बच्चा करना चाहता है तो। और बच्चा अगर किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो वो उसी सेशन से, मतलब नेक्स्ट सेशन से अपनी वहीं से पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकता है, जिसमें अलग से टाइम पीरियड होगा कि इतने, जैसे हमारा इग्नू के अंदर होता है कि हमारे पास टाइम पीरियड होता है, क्रेडिट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, तो वो क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पे भी होगा, जिसमें बच्चों को पूरी छूट मिलेगी। अगर बाद में वो दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहे तो कर सकता है। और कॉमर्स और आर्ट्स की दीवार वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। साइंस और आर्ट्स दोनों विषय लेकर पढ़ाई की जा सकती है। बच्चों को जो प्राइमरी क्लासेस में नॉलेज दी जाएगी, यानी 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी। उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दी जाएगी, यानी कि जो एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज है वो बच्चे को दी जाएगी, क्योंकि बच्चा डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल होती है, एजुकेशन होती है, वो लंबे समय तक याद रखता है। तो बच्चे को ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, जिससे बच्चा समझेगा, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएगा।
हमारी नई शिक्षा नीति में मोदी सरकार थी है जो उन्होंने बहुत ही चुनौतियों के साथ हमारी पारंपरिक भारतीय शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच जो संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, उसमें काफी चेंजेस लाए हैं, उनको मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें क्या है, उन शिक्षा नीति के सिलेबस में बदलाव आया है। तो कई मुद्दे हैं जिन पर बात यहाँ पर की गई है। जो हमारे प्राचीन भारत में भारतीय ज्ञान है दिया जाता था, उसमें नंबरों की महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी कि बच्चों को जो अंक दिए जा रहे हैं उन पर फोकस किया जाता। लेकिन अब नॉलेज फोकस की जाएगी, बच्चे की नॉलेज को चेक किया जाएगा, बच्चे में कितनी नॉलेज है। इसी के साथ ही जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी कानूनी फ्रेम बनाया जाने की बात कही गई है। बच्चे को राइट एजुकेशन का लाभ स्कूलों को देना होगा। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसका गठन हमारा किसने किया है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने, जिसकी जगह हमारा क्या आ गया है अब, राइट टू राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके साथ साथ साल में 2 बार 10th की जो बोर्ड की परीक्षा है उसके लेने की बात भी कही गई है कि अब बच्चे को जो 10th और 12th में सेमेस्टर सिस्टम में स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, उसकी भी बात की गई है। उस पर अभी बात चल रही है, कोई अभी पक्का फैसला है भी नहीं बताया गया है। इस पर नंबर की जगह नॉलेज फोकस की जाएगी। उसके साथ ही साइंस आर्ट्स कॉमर्स है वो हटा दी गई है। ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होगी बच्चे की वो बीकॉम, बीए या फिर बीएससी, अब ये अलग है, इस तरह नहीं होगी। बच्चा जो चाहे वो ले सकता है, यानी कि बच्चा फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, जो उसकी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ सकता है। उसके साथ ही जो बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिलती है, मार्कशीट मिलती है, उसमें भी काफी चेंजेस होंगे। सबसे पहले होगा बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, वो बच्चे के द्वारा करवाया जाएगा कि बच्चा ने अपने आप में क्या चेंजेस देखे, अपना मूल्यांकन करके वो लिखेगा। उसके बाद बच्चे के जो क्लासमेट है, फ्रेंड्स है, उनके द्वारा, और लास्ट में फिर पेरेंट्स मीटिंग होगी जो उसके द्वारा टीचर देखेगा कि बच्चे में क्या आर्टिफिशियल चेंजेस आए इंटेलिजेंस को लेकर। फिर बच्चे की कैरियर की बात भी कही जाएगी और फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद फिर बच्चे की नॉलेज को देखकर उसके 12th के कैरियर के बारे में बताया जाएगा कि आगे किस प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन या फिर उसे प्रोफेशन में जाना चाहिए, वो सब इसमें बताया जाएगा। उसके साथ ही इसमें कहा गया है कि हमें 6th क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट की नॉलेज बच्चे को दे देनी है। अभी 11th 12th क्लास से हम बच्चे को नॉलेज दे रही हैं स्किल डेवलपमेंट यानी कि वोकेशनल कोर्सेज की, कि बच्चा आगे भविष्य में क्या करेगा, किस विषय से संबंधित उसका इंटरेस्ट है, कहाँ वो अपनी लाइफ या फ्यूचर सेट कर पाएगा, उस सब के बारे में स्किल डेवलपमेंट बच्चे को पूरी तरह से 6th क्लास से ही बता दिया जाएगा। उसके बाद है IES की राह खुली जाएगी। इसमें इंडियन एजुकेशन सर्विस है उसका प्रस्ताव बच्चे के सामने रखा जाएगा। जो प्रोफेशनल्स होंगे उनके द्वारा बच्चे को गाइडेंस काउंसलिंग दिलवाई जाएगी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जिसमें मास्टर डिग्री और PhD कोर्स है वो सब जोड़े जाएंगे। फिर है हमारी नई रेगुलेटरी बॉडी है, उसका गठन किस प्रकार होगा। हमारी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसका गठन करेंगी। हर मसले को अच्छे से सोच समझकर, मतलब इस एजुकेशन के अंदर जितने भी मेंबर की जरूरत होगी सभी संस्थाओं से डिस्कशन करके UGC और दूसरी संबंधित संस्थाएं उनको शामिल किया जाएगा। और जनरल एजुकेशन काउंसिल भी बनेगा और साथ में संस्थान है जो उनको मान्यता दी जाएगी, जो मानक बॉडी बनेगी हमारी, ठीक है। इसके साथ साथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा। स्कूल स्तर पर बच्चों को करवाई जाएगी ये परीक्षाएं, जिनमें प्रमोट भी किया जाएगा। बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आगे उनसे रूबरू करवाया जाएगा कि किस प्रकार बच्चों को फिर उनका सर्टिफिकेट, नॉलेज और सारी परीक्षाओं के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद है जो हमारी बुक्स होंगी, जो अभी NCERT की बुक्स है उसमें लोकल टच दिया जाएगा। इनकी PDF वर्जन भी तैयार किया जाएगा। कंटेंट है उस पर अधिक फोकस किया जाएगा और सब चीजों को मिलाकर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किताबों को तैयार किया जाएगा। उसके बाद है हमारा मातृ और स्थानीय भाषा में पढ़ाई। मातृभाषा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है इसमें कि 5वीं तक तो सभी बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। और इसके साथ साथ स्थानीय भाषा है जो बच्चे की कम से कम 3 क्षेत्रीय भाषाओं की नॉलेज इसके साथ साथ बच्चे को करवानी है। और ये प्राइवेट स्कूल होंगे उन पर भी लागू किया जाएगा कि मातृ और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और जो भी हमारी पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी, वो स्तर के अकॉर्डिंग तैयार की जाएंगी।
तीसरी कक्षा में स्टूडेंट है वो मातृभाषा के अलावा 2 क्षेत्रीय भाषाएं और पढ़ेंगे, जैसे कि संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा सेकेंडरी स्तर पर बच्चों को फ्रेंच, चाइनीज, जैपनीज नॉलेज की भाषा के नॉलेज के खास कोर्स करने की भी बात कही गई है, जिससे बच्चे में स्किल डेवलपमेंट होगी। आगे वोकेशनल कोर्स जब वो करेगा, आगे अपनी लाइफ में फ्यूचर में अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है या फिर फॉरेन कंट्री में कहीं पढ़ना चाहता है तो वो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें यही सब बताया गया है। तो यह हमारी नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। काफी बड़ा बदलाव है, इसमें अभी कुछ फैसले लेने बाकी है जिस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। तो आज हमने नई शिक्षा नीति की बात की जो 2020 की है, 2030 तक वो पूर्ण तरह लागू हो जाएगी। ओके, थैंक यू।